Hello everyone. In this video we'll see working of diode transistor logic. Now the diode transistor logic is a type of bipolar logic families, and we are going to see another types of families as a part of bipolar. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में. This figure shows the circuit diagram of DTL. Now this is called as diode transistor logic because we have used a set of diode and a set of transistor. So हमने डायोड्स और ट्रांजिस्टर को इंटरकनेक्ट किया है. इस वजह से इस वाले सर्किट को हम कहेंगे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक. देयर आर टू केसेस. एक तो DTL वर्क्स एज ए नैंड गेट हो सकता है या फिर इट वर्क्स एज ए नॉर गेट हो सकता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स एज ए नैंड गेट. सो हियर फर्स्ट केस we'll see DTL as NAND गेट. तो देखिए इस वाले डायग्राम में आप आते हैं. वी हैव कनेक्टेड इनपुट अक्रॉस दिस डायोड. we'll call this as DA. second input across this diode, let this is DP. Okay, now these diodes are connected with resistance called as the diode resistance connected with VCC. Now it simply acts as a controlled resistor. Okay, जो एक्सेसिव करंट अगर डायोड को जाता है तो ब्रेक डाउन ऑकर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंट्रोल करता है करंट को. दिस इज कनेक्टेड विथ टू सेट्स ऑफ डायोड D1 D2 whose outputs are connected as a base for this transistor. This is our transistor and this is collector resistor and it is being grounded. Now let's come across how it works as a NAND gate. So for that case we'll assume we have inputs as A, B and let's take this as output Y या फिर हम उसको कहेंगे V0. Now in this case we have connected the input supply VCC. Let's take the output also. So here I will be taking the output as V0 or we can call it as a Y. So let's start with the first set as when both the inputs are 0 0. Now what happens? See, these are the diodes. It is nothing but a PN junction diode. अब PN junction diode का वर्किंग कुछ तरह से होता है. So it simply works like this. देखिए ये होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. दिस टर्मिनल इज P, ये होता है N, या फिर हम इसको एनोड कह सकते हैं, इसको कैथोड कह सकते हैं. नाउ इट वर्क्स इन टू पैरामीटर्स. फर्स्ट, व्हेन P is positive and N is negative, that means P is greater than N. अब देखिए अगर P का पोलैरिटी N से ज़्यादा है तो ये वाला फॉरवर्ड बायस होता है. दिस वर्क्स एज ए फॉरवर्ड बायस. So in case of forward bias, our diode simply acts as a short circuit, यानी करंट फ्लो होता है फ्रॉम P टर्मिनल टू N टर्मिनल. एक तो ये केस हो गया. सेकंड केस, if P is negative and N is positive, that is nothing but P is less than N. So whenever P is less than N या फिर एनोड लेस देन कैथोड है तो ये होता है रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड वर्क्स एज ओपन सर्किट. दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. सो दिस दो ऑपरेशन के भी आप पे हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स एज ए नैंड गेट. ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट वन, P पॉजिटिव N नेगेटिव फॉरवर्ड बायस, P negative N positive, it will be reverse bias. So let's come across the working principle. First, when the inputs are 0 0. Now see, when A is 0 and B is 0, अब क्या होता है? तो ये वाला टर्मिनल है इसका N, ये वाला है P, दिस इज ऑल्सो N एंड P. तो देखिए अब क्या होता है, N इज कनेक्टेड विथ 0 यानी लॉजिक लो है, तो P कहाँ से कनेक्ट है? P इज कनेक्टेड विथ VCC. तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. P पॉजिटिव N नेगेटिव, इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस. अब देखिए अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो जो भी लॉजिक यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगा अक्रॉस D1. इट शोज दैट
अगर हमने यहाँ पर लॉजिक 0 अप्लाई किया है तो सेम लॉजिक 0 अप्लाई होगा D1 के अक्रॉस। यहाँ से भी 0 मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है। सो अक्रॉस दिस टर्मिनल वी आर गेटिंग लॉजिक लो। अब इस वाले में देखिए, ये P N, ये भी P और ये भी है N, तो ये 0 को कनेक्ट हो गया। नाउ व्हेन आई कम अक्रॉस N टाइप टर्मिनल तो ये कनेक्ट हो जाएगा VCC से। ओके, अब देख सकते हैं ये VCC ड्यूरिंग इनिशियल फेज कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव, लोअर पोलैरिटी कैन से, लोअर वोल्टेज देन N टाइप। तो इस वाला जो डायोड है वो हो जाएगा रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट है तो डेफिनेटली ये भी ओपन सर्किट, क्योंकि करंट पास नहीं हो सकता। सो बोथ द डायोड्स आर रिवर्स बायस। इस वाली कंडीशन को भी हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेज में, A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, डायोड DA DB are forward biased, whereas D1 D2 are रिवर्स बायस। ओके, अब देखिए अगर ये रिवर्स बायस है तो यहाँ से जो करंट है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ओपन सर्किट की वजह से, तो ये 0 करंट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए सिग्नल ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सिग्नल हमने यहाँ से कनेक्ट किया है। इफ़ सिग्नल इज़ नॉट कनेक्टेड डेफिनेटली ये जो ट्रांजिस्टर है वो हो जाएगा ऑफ। दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस फेज the transistor is in off condition. Now if the transistor is in off condition, VCC will be connected to output V0, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पाथ नहीं है, तो डेफिनेटली VCC कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, V0 यानी Y से। सो 0 0 के केस में विल बी गेटिंग आउटपुट एज 1। ओके, देखिए व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर इज ऑफ, VCC इज कनेक्टेड विद द आउटपुट टर्मिनल, सो वी गॉट द लॉजिक एज 1। ये तो हो गया फर्स्ट केस में। अब सिमिलरली अगर हम बात करेंगे सेकंड केस की, दैट इफ A इज 0 एंड B इज 1 तो क्या हो सकता है। अब देखिए A का हम लिखेंगे 0, B है 1। अगेन देखिए A 0 यानी ये जो डायोड है DA ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सो विल राइट DA इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब DB के अक्रॉस आते हैं, DB के अक्रॉस देखिए ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है लॉजिक 1 यानी हाई से कनेक्ट है, और जो ये टर्मिनल है वो कनेक्ट है VCC से। अब देखिए N मोर पॉजिटिव देन P है, तो डेफिनेटली DB क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। सो विल राइट DB इज नाउ रिवर्स बायस। किस तरह से, देखिए DB के अक्रॉस इस वाले टर्मिनल में N कहाँ पर कनेक्ट है, 1 यानी लॉजिक हाई, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल। तो देखिए N पॉजिटिव हो गया। अब P कहाँ से कनेक्ट है, P इज़ कनेक्टेड फ्रॉम VCC, लेकिन इस वाला जो वोल्टेज है इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू VCC, तो ये जो है वो किस में जाएगा, इट विल वर्क एज अ रिवर्स बायस ओपन सर्किट। तो यहाँ से अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो जो लॉजिक 1 है वो तो अप्लाई नहीं हो सकता ओपन सर्किट की वजह से। ये वाला क्या था, शॉर्ट सर्किट। सो जो 0 हमने अप्लाई किया था तो 0 विल अपीयर हियर। नाउ इफ इट इज़ 0, ये वाला कनेक्ट है VCC थे, सो अगेन रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस है तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। नाउ ये बोथ आर रिवर्स बायस यानी जो करंट है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो जो सिग्नल हमें अप्लाई करना था वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो अगेन ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी इन ऑफ कंडीशन। सो इन दिस केस DA फॉरवर्ड बायस, DB रिवर्स बायस, D1 D2 अगेन रिवर्स बायस, ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन। अब देखिए ट्रांजिस्टर अगर ऑफ कंडीशन में है तो डेफिनेटली आउटपुट कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, VCC से। सो इन सेकंड केस ऑल्सो विल गेट द आउटपुट एज 1। सिमिलरली थर्ड कंडीशन 1 0, अगेन द सेम फिनोमेना। देखिए A 1 से कनेक्ट है तो ये वाला 1 हो गया। अब देखिए इफ़ इट इज़ 1, ये कनेक्ट है VCC से, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। थर्ड कंडीशन A1 B 0, DA जो है वो हो जाएगा रिवर्स बायस। वाई, बिकॉज N इज हैविंग हायर पोटेंशियल देन P टर्मिनल।
अब डी बी के अक्रॉस आते, डी बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 0, दिस इज 0, दिस इज वी सी सी, सो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एग्जैक्टली माइनस नहीं लेकिन लोअर पोटेंशियल, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इफ़ इट इज़ फॉरवर्ड बायस तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा इस वाले डायोड के अक्रॉस, तो हमने यहाँ पर 0 कनेक्ट किया है तो यहाँ पर मिलेगा 0। ना अगेन सेम सिनारियो, इफ इट इज़ 0 ये रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस, इट विल बी ऑफ, y will be connected with VCC, so again we'll get the output as 1। that means if any of the input is 0, देखिए एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो इस वाले केस में भी हम लिखेंगे D1 D2 are reverse biased, again transistor in off condition। now let's go for the fourth condition, when both the inputs are high, so we'll write 1 and 1, last A is equal to B is equal to 1। अब इस वाले केस में देखते हैं, चलो now here it is 1 और ये भी 1 है, if it is 1 तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, if it is 1 ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, ओके, that means no current passes through either this diode or this diode। अब अगर ये दोनों में से करंट नहीं पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो VCC है ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले डायोड के अक्रॉस, ओके, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ तक तो कोई पाथ नहीं है, यहाँ भी कोई पाथ नहीं है, तो VCC कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, थ्रू RD इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस दिस टर्मिनल। अब देखिए VCC अगर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो P हो गया पॉजिटिव, अब ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, क्योंकि ऑलरेडी VCC कहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया निगेटिव। अब देखिए P पॉजिटिव है या निगेटिव, यानी ये वाला डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। नाउ इफ इट इज़ फॉरवर्ड बायस डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस है देयर विल बी करंट फ्लो थ्रू दिस वन, अब अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑन। अब अगर ये ऑन हो गया तो आउटपुट कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। सो अगर आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 0, ओके। सो व्हेन A इज़ 1 B इज़ 1 आउटपुट क्या मिल रहा है हमें 0। सो द लास्ट केस AB इज इक्वल टू 1, बोथ द डायोड्स DA DB विल बी रिवर्स बायस, D1 D2 will be in forward bias and transistor will be turned on। So we got the truth table 1 1 1 0, it is nothing but our NAND gate, क्योंकि NAND gate का ट्रूथ टेबल भी ऐसा होता है, 0 0 को 1, 0 1 को 1, 1 0 1 होता है और 1 1 के लिए आउटपुट होता है 0। दैट मीन्स डायोड transistor logic is working as NAND gate। I hope you understood this point। In next video we'll see how it works as a NOR gate। Thank you।